हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षा शॉर्ट्स। आज की क्लास से हम क्लास 7 ज्योग्राफी को शुरू कर रहे हैं और इसमें सबसे फर्स्ट चैप्टर जो है वो है एनवायरनमेंट। हम उसके नोट्स देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है ये है एनवायरनमेंट। इसको देखते हैं ये होता क्या है। एनवायरनमेंट इज आर बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइडिंग द एयर वी ब्रीथ, द वाटर वी ड्रिंक, द फूड वी ईट एंड लैंड वेयर वी लिव। ये सारी चीज़ें जो है एनवायरनमेंट में प्रोवाइड होती हैं। जो पानी हम पी रहे हैं, जो सांस जिस हवा में हम सांस ले रहे हैं वो हवा, जो खाना हम खा रहे हैं वो, इवन जो लैंड जिस पे हम रह रहे हैं वो भी क्या है, एनवायरनमेंट का पार्ट है। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन मेड फिनोमिना। ये दोनों ही नेचर का और ह्यूमन मेड जो भी चीज़ें हैं उनका एक मिक्सअप है, उसको हम समझेंगे एनवायरनमेंट से। अब नेक्स्ट जो टॉपिक था इसमें था कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। इसमें देखते हैं हम, सबसे पहला था वो था नेचुरल। इसमें बायोटिक और अबायोटिक आ जाएगा। बायोटिक में आएंगी सारी की सारी लिविंग थिंग्स या लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे कि प्लांट्स एंड एनिमल, इवन ह्यूमन भी इसी में आएगा। फिर है अबायोटिक। अबायोटिक में सारी नॉन लिविंग थिंग्स आ जाएंगी, जैसे कि नॉन लिविंग एलिमेंट जैसे लेक, लैंड, वाटर, एयर। फिर आ जाएगा सेकंड ह्यूमन मेड। ह्यूमन मेड में जो है नाम से ही पता चल रहा है, ऐसी चीज़ें जो इंसान ने बनाई है, ह्यूमन ने बनाई है, जैसे कि बिल्डिंग, पार्क्स, ब्रिजेस, इंडस्ट्री एक्सेट्रा। फिर है ह्यूमन। ह्यूमन खुद में भी क्या है, एक कंपोनेंट है एनवायरनमेंट का, तो ये खुद भी दे रखा है इसमें, बुक में था इंडिविजुअल्स एंड फैमिलीज एंड कम्युनिटीज़, ये ह्यूमन में आ जाएगा। फिर आता है इसका नेक्स्ट टॉपिक, डोमेन ऑफ द नेचुरल एनवायरनमेंट। 4 डोमेन है इसमें। जो वेरी फर्स्ट था वो था लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर को आप जमीन से समझना। इसमें दे रखा है जैसे अर्थ है, अर्थ की हमें पता है 3 लेयर है, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। जो आउटर लेयर है बिल्कुल वो सॉलिड लेयर है, उसी को लिथोस्फेयर बोलते हैं। द सॉलिड क्रस्ट और हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ, वही जो चीज़ है बाहर की जो लेयर है जो बिल्कुल सख्त है, उसको बोलते हैं। और ये बनी होती है रॉक से, मिनरल से। ये प्रोवाइड करती है हमें एक तरीके से, ज़मीन प्रोवाइड करती है जिसमें फॉरेस्ट आपको देखने को मिलेंगे, ग्रास लैंड होंगे, एंड लैंड फॉर एग्रीकल्चर एंड सेटलमेंट, जिस पे हम रह रहे हैं घर बना के, वो भी क्या है, लिथोस्फेयर का ही पार्ट है। क्योंकि टॉप जो लेयर है अर्थ की वो लिथोस्फेयर में कंसिडर की जाती है। इसमें बता रखा है कि इससे फॉरेस्ट, जो लैंड हमें मिल रही है उसमें फॉरेस्ट डेवलप हो जाते हैं, ग्रास लैंड बनती हैं, और क्या है, एग्रीकल्चर के लिए भी हमें ज़मीन मिलती है। सेकंड डोमेन इज हाइड्रोस्फेयर। हाइड्रो का मतलब होता है पानी, वाटर। हाइड्रोस्फेयर मतलब जिससे जिस भी चीज़ों में जो है वाटर बॉडीज आ जाएंगी, जैसे कि द डोमेन ऑफ वाटर कंप्राइजेज ओशियन, सी, रिवर एंड लेक्स। फिर हम देखते हैं थर्ड, विच इज़ एटमोसफेयर। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी ये जो फर्स्ट लाइन है ये हमें बिल्कुल दिमाग में रखनी है अपने। द थिन लेयर ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ, इट्स कॉल्ड एटमोसफेयर। ये हेल्ड बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स। इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम हार्मफुल यूवी रेज। ये हमें हार्मफुल जो अल्ट्रा वायलेट जो रेज हैं सन से मिलती हैं उससे बचाती हैं। फिर है फोर्थ बायोस्फीयर। ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें देखते हैं द नैरो जोन वेयर, एक ऐसा जोन जहाँ पे ये तीनों ही जो दिखेंगे, तीनों डोमेन आपस में इंटरेक्ट करते दिखेंगे, उसको बोलेंगे बायोस्फीयर। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द नैरो जोन वेयर लैंड, वाटर एंड एयर इंटरेक्ट टू सपोर्ट लाइफ। फिर देखते हैं इकोसिस्टम एंड ह्यूमन इंटरेक्शन। इसमें हम देखेंगे इकोसिस्टम क्या है, अ सिस्टम फॉर्म बाय द इंटरेक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म विच ईच अदर एंड विद द फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर ऑफ देयर इन्वायरमेंट। जिसमें हम दोनों को ही जो है इंटरेक्शन करते हुए देखेंगे, वो है इकोसिस्टम। फिर आता है ह्यूमन इन्वायरमेंट। ह्यूमन इन्वायरमेंट में क्या आएगा, ह्यूमन इंटरेक्ट विद द इन्वायरमेंट एंड मॉडिफाई इट अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। जो इंसान है वो इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्शन करता है और अपनी नीड के अकॉर्डिंग उनको चेंज करता रहता है, मॉडिफाई करता है। फिर है विच अर्ली ह्यूमन अडेप्टेड टू नेचर, मॉडर्न ह्यूमन हैव डेवलप टेक्नोलॉजीज। इससे पहले बताया हुआ है जो अर्ली ह्यूमंस थे वो क्या करते थे, नेचर को अडॉप्ट कर लेते थे, बिल्कुल उसमें अडैप्ट हो जाते थे। बट जो अब का मॉडर्न ह्यूमन है वो क्या करता है, अपनी नीड के अकॉर्डिंग उसको मॉडिफाई करता रहता है, टेक्नोलॉजी को जो है डेवलप करता है। जैसे कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था और फिर ट्रांसपोर्टेशन जो है इतना ज़्यादा अच्छे से डेवलप हो गया है, दैट सिग्निफिकेंटली आफ्टर द नेचुरल बैलेंस। और ये कैसे पॉसिबल है, जब तक नेचर को बैलेंस किया है तभी ये सारी चीज़ें जो है पॉसिबल है। उसके बाद ये चैप्टर यहीं खत्म हो रहा था गाइस, बट हमारी एनसीईआरटी में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें दे रखी थी जो मैंने यहाँ नोट डाउन कर रखी है, जैसे कि इन्वायरमेंट। ये एक फ्रेंच वर्ड से लिया गया है जिसका मतलब है इन्वायरन। इसका मीनिंग होता है नेबरहुड। फिर है ऑन 5 जून एवरी ईयर द वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे इज सेलिब्रेटेड। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। 5 जून को जो है सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। फिर था बार्टर सिस्टम। ये एक ऐसा सिस्टम है जब चीज़ों को बेचा या खरीदा जाता था बिना मनी के, विदाउट मनी। इट इज़ अ ट्रेड इन विच गुड्स आर एक्सचेंज विदाउट द यूज़ ऑफ मनी। हमें कोई चीज़ चाहिए होती थी तो हम उसको खरीदने के बदले पैसा ना देके जो हमारे पास कोई चीज़ है तो उसको देते थे। इस सिस्टम को कहते थे बार्टर सिस्टम। फिर एक लास्ट में जो एक्सरसाइज थी उसमें मैचेस दे रखा था, उसको बिल्कुल मैंने डिटेल में लिख दिया। जैसे कि बायोस्फीयर क्या था, नैरो जोन वेयर लैंड, वाटर एंड एयर इंटरेक्ट। फिर था एटमॉस्फेयर, ब्लैंकेट ऑफ एयर विच सराउंड्स द अर्थ। फिर है हाइड्रोस्फेयर, डोमेन ऑफ अर्थ। फिर है एनवायरमेंट, आर सराउंडिंग्स। गाइज यहाँ पे हमने क्लास 7 ज्योग्राफी का चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इनको लाइक कीजिए। हम डेली एक चैप्टर फिनिश करेंगे और होप हम एग्जाम तक बहुत सारा सिलेबस कवर कर लेंगे। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।